ऑलराइट गाइस, आज हम लोग अपने आखिरी लेक्चर ऑफ डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, इन विच वी विल बी डूइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, बिफोर मूविंग एनी फर्दर हम लोग जरा सिलेबस को अगर लुकअप करें तो हम लोगों ने न्यूटन के लॉज और मोमेंटम की वर्किंग कंप्लीट कर ली थी। वी हैव आल्सो डन द लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्ट है जिसमें विस्कस ड्रैग और ये सारी चीज़ें हैं, फोर्स डेंसिटी प्रेशर के अंदर मैं डिस्कस करवाता हूँ फॉर एवरीबडी। जो यार सिलेबस को देखेगा ही वुड रियलाइज कि सर हम लोगों ने अभी ये फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं किए। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैं खुद जो है नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा। स्टार्ट ही इससे करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, इसमें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड विस्कस ड्रैग और ये सब चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे विद मोमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि इफ़ समथिंग इज मिसिंग, इट्स नॉट मिसिंग, इट्स बेसिकली इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये अपथ्रस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो फोर्स डेंसिटी प्रेशर के बाद आप जो है इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये दोनों चैप्टर्स इंशाल्लाह आपके कंप्लीट हो जाएंगे ए टू जी। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डायनामिक्स मैं इसके लास्ट लेक्चर को आज इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इट्स गोना बी मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, सबसे पहले बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट हिट करता है एंड इट गोस इन 2 डिफरेंट प्लेन्स, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इन 2 डायमेंशंस। जो अब एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टूट जाए। अब इसको करते कैसे हैं, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। 4-4, 5-5 नंबर के इसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं एंड समटाइम्स अगर इसमें 2 अननोन्स हों तो उसमें हमें एक और चीज़ भी यूज़ करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इफ लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, हिट्स द ऑब्जेक्ट बी एंड देन दे मूव लाइक दिस, अलग अलग डायमेंशन में मूव कर जाते हैं। दिस एंगल इज अननोन एंड द एक्स वेलोसिटी इज अननोन। तो आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सबसे पहले यू विल बी यूजिंग इट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप अगर बात करें तो 3 into 1, mass is 3, initial velocity is 1 plus mass is 2 and the initial velocity is 0 is equal to, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मास तो चेंज नहीं होगा बट दिस वेलोसिटी वुड बी नोन एज एक्स कॉस थीटा एंड ये वाली जो वेलोसिटी है जो मास 2 kg वाले ऑब्जेक्ट की है दैट वुड बी नोन एज 0.8 cos 20। इसकी मदद से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3x cos थीटा प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू cos 20 विच इज 1.5। वर्टिकल प्लेन में बात करें तो वर्टिकल प्लेन में ये ऑब्जेक्ट दोनों वर्टिकली मूव नहीं कर रहे, इसका वर्टिकल इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल में x हमारे पास जो मास है दैट इज 3 kg फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज x sin थीटा प्लस इसका जो मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू बी मास इज 2 kilograms and the velocity is 0.8 sin 20. But guys, you need to make sure कि since the object is moving down, ये velocity अब नेगेटिव ले जाएगी। हॉरिजॉन्टल में सब आगे थे, ये रेस्ट पे था, ये सब आगे की तरफ मूव कर रहे थे, तभी मैंने सारी वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया था। बट ओवर है इन द वर्टिकल प्लेन हमारे पास राइट पे जाने में
ऊपर जाने में अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूं तो व्हेन वी आर कमिंग डाउन हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। ये बहुत जरूरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, which is 0.55 equals 3x sin थीटा। सर बात यह है कि इसकी भी फाइनल वर्जन लिख देता हूं, 1.5 इज इक्वल्स टू 3x cos थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आई वुड बी डिवाइडिंग देम टुगेदर। मैं इक्वेशन 2 दैट इज 1.5 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 सॉरी जो है हमारे पास 0.55 is equals to 3x sin theta divided by 1.5 is equals to 3x cos theta. This is simultaneous linear equation by division. 3x से 3x cancel out हो जाएगा बेटा। sin theta over cos theta is a mathematical identity जो कि बराबर होती है tan theta के। तो 0.55 divided by 1.5 which is 0.366 is equals to tan theta। और जब आप इसका इन्वर्स करेंगे आपके पास एंगल आ जाएगा दैट इज 20 डिग्रीज। अब जो एंगल आ गया उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.55 इज इक्वल्स टू 3x sin 20। तो जस्ट आपने जो है 0.55 डिवाइडेड बाय 3 sin 20 करना है, and you would get the value of x as 0.54 meters per second. This is some basic working when it comes to the equations in 2 dimension. इसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमें थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डेवलप करेंगे। There is one question over here, May June 2023 पेपर 2-3 क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेगमेंट्स का केस है। अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आई थिंक अब तो सबको याद हो गया होगा। स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। द फायरवर्क इज इनिशियली स्टेशनरी, ठीक है। फ्रेगमेंट A of mass 3m moves away from the explosion and with a speed of 4. Fragment B moves with a speed of 6. Fragment C is having an unknown speed and an angle of theta. Angle निकालना है आपने। Well, again, same concept यूज हो रहा होगा। इनिशियली सब चीजें रेस्ट पे थी तो इनिशियल मोमेंटम सबका 0 था। यहां पे हॉरिजॉन्टल लिखूंगा और इधर वर्टिकल लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 3m is moving with a velocity of 4 meters per second after collision माइनस या प्लस कर लो, उसके साथ वेलोसिटी से माइनस लगेगा m। इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v sin थीटा नेगेटिव v sin थीटा। m1 3m into velocity that's 4 in the horizontal plane। यहाँ पे इसका मास m है and the velocity in the horizontal plane is v sin theta, ठीक है, which will be equal to mv sin theta is equals to 12m। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, v sin theta आ जाएगा is equals to 12। वर्टिकल में बात कर लें तो इनिशियल वर्टिकल अभी भी 0 है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हुआ है। तो 2m जो है हमारे पास m1 इज u1 इज 6 प्लस नीचे आने की बात करें तो ये हमारे पास v cos थीटा हो जाएगा m इंटू नेगेटिव v cos थीटा, ठीक है। अगेन mv cos थीटा इज इक्वल्स टू 12m दोबारा आ रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये डिवाइडिंग द इक्वेशन v sin थीटा इज इक्वल्स टू 12 v cos थीटा 12
वी कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 कर देंगे, sin over cos is tan theta is equals to 1, shift tan 1, you will get the angle as 45 degrees. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी फॉर द पार्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. We need the speed v. Once we have the angle, we can just put it in any equation. तो आप जो है v sin 45 is equals to 12 कह लें, एंड देन आप 12 को डिवाइड कर दें sin 45 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी v की, विच इज़ गोइंग टू बी 16.917 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक आध इसके कॉन्सेप्ट और देखते हैं. May June 2022, paper 2 question number 4, state principle of conservation of momentum. Same question, same answer. Two balls x and y move along a horizontal frictionless surface as shown from above in the figure 4.1. ठीक है, दोनों balls आती हैं, collide करती हैं and they join and move. By considering the components of the momentum along line AB, calculate theta. अच्छा जी, अगेन बेटा 3 marks, 3 concepts, horizontal vertical, horizontal vertical. horizontal में initially अगर बात कर रहा हूं तो अब mass is 3 for the first object and the velocity is going to be 4 cos theta plus mass is 2.5 for the second object and इसकी horizontal velocity is again going to be 4.8 cos theta. फाइनल कंपोनेंट अगर मैं वर्टिकल का बात करूं तो which is going to be the masses are added and they are moving at the same velocity, so that's you can add the masses up, so 3 plus 2.5, that's 5.5 the total mass and the velocity is 3.7. ज्वाइन हो गए. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इज दिस वन. तो इसका जो initial velocity that is 4 sin theta and एक तरफ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, ऑल्दो मैं डाउनवर्ड नेगेटिव लूंगा तो अपवर्ड पॉजिटिव लूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 2.5 into 4.8 sin theta is equal to 0. अच्छा, 12 cos theta plus 12 cos theta is equals to 20.4, sorry 35, negative 12 sin theta plus 12 sin theta is equals to 0. तो ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द मोमेंटम्स आर इक्वल, तो डायरेक्टली हमारे पास 24 cos थीटा है यहाँ पे. 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 20.35. शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ 20.35 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 32 डिग्रीज. एंगल हमारे पास 32 डिग्रीज के बराबर है. वेल चेक द मार्क स्कीम फॉर दिस वन एज वेल ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. 32 इज द करेक्ट आंसर. ऑन दैट नोट, इस तरीके से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. आई वुड वांट यू गाइस कि क्वेश्चन नंबर 19 को बुक में अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको देखते साथ ही, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं. ठीक है, और दिस इज़ हाउ दी क्वेश्चंस आर. इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. एंड वी आर डन विद द होल चैप्टर ऑफ मोमेंटम एंड डायनामिक्स. जितना पार्ट डायनामिक्स के अंदर मैं कंप्लीट करवाता हूँ वो हो गया है. A few points that will be discussed in the next chapter of force, density, pressure. Once we're done with that, you'll be checking the syllabus. आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चैप्टर यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है. पास्ट पेपर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपना बहुत ख्याल रखिएगा with another chapter of AS level physics. Take care guys.